हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज मैं राकेश कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का न्यूमेरिकल सीरीज। गाइज हमने अभी तक 1D मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स पढ़ लिया और काइनेमेटिक्स हम लोगों ने बहुत तरह के फार्मूलाज को देखे, बहुत तरह के फार्मूलाज देखे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा। फिर इस तरह से मैंने ए इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर वगैरह वगैरह हमने इस तरह से हमने पढ़ा। अब जो है क्या कि हम लोग आज इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करके किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो बच्चों को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। होता है क्या कि अगर जो बच्चा थ्योरी सही से पढ़ लिया है और उस न्यूमेरिकल में उस थ्योरी को अप्लाई करना नहीं सीखा तो समझिए कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं सीखा। तो जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करते हैं, जब तक आप न्यूमेरिकल ट्राई नहीं करते हैं, तब तक आपके लिए समझिए कि वो फिजिक्स क्या है, बेकार है। तो बच्चों इस वीडियो को पॉज बिल्कुल मत कीजिएगा, बड़ा ही शिद्दत से बहुत ही बेस्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ी शिद्दत से कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर देखें, क्योंकि जब आप 5 से 10 मिनट देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर इंटरेस्ट आएगी ही आएगी और आपको जो है वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसान लगेगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में बने रहें और आइए एंजॉय करते हैं आज का न्यूमेरिकल सीरीज के वीडियोस। तो बच्चों हमने जो अभी तक फिजिक्स में जो काइनेमेटिक्स में 1D मोशन में जो हमने पढ़ा है और वहाँ से जो जो हमें फॉर्मूलाज मिले उन फॉर्मूलाज को हमने पहले से व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था कि टोटल ट्रेवल पाथ बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि किसी पार्टिकल के द्वारा जितनी अभी हम यूं ऐसे ऐसे रास्ता चल रहे हैं वो रास्ता जो हम ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बच्चों डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको क्या बोल देंगे? तो उसको बोल देंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? तो स्पीड देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद है बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी होता है बच्चों की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके बाद बच्चों एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसके बाद फिर हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर इसके बाद फिर एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? तो डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन डिस्टेंस यानी कि x2 माइनस x1, और डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन टाइम यानी कि चेंज इन टाइम इंटरवल। चेंज इन टाइम और टाइम इंटरवल दोनों क्या है? अलग। जैसे टाइम इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि मतलब कि T2 से T1 तक, सॉरी T1 से T2 तक, और चेंज इन टाइम मतलब कि T2 माइनस T1। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यहाँ पर dt की जो वैल्यू जो है वो डेल्टा टी के लिमिट को 0 कर देते हैं और करते हैं dv अपॉन dt यानी कि सॉरी dx अपॉन dt यानी कि x को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में और हमें वहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। इसके बाद आता है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमने लिख रखा है बच्चों की डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और उसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है? तो वो होता है बच्चों dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या होता है? तो dv अपॉन dt यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पर डेल्टा टी की लिमिट क्या है? 0 है।
इसके अलावा हम और जो है पढ़े थे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि कुछ इस प्रकार था कि a इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ए इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसके बाद फिर यहाँ पर पढ़ा था कि a इक्वल टू भी डी वी अपॉन डी एक्स। ये सारे फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा था बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि कुछ इस प्रकार थे कि v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as एंड लास्ट जो हमने पढ़ा था कि s nth बराबर u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1। जैसे s nth का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड फोर्थ सेकेंड में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो उसको हम बोलते हैं s nth। तो बच्चों यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आती है कि इस फॉर्मूलाज को हम यूज कैसे करते हैं, तो उसको वो तो हम सीखेंगे। दूसरी चीज मैंने ये भी बतलाया था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये इक्वेशन कैसे है इसकी डेरिवेशन भी मैंने बतला चुका हूँ, जिसकी वीडियोस की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इक्वेशन ऑफ मोशन के देख सकते हैं कि हाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ मैं बतलाता हूँ कि जहाँ तक कि इक्वेशन ऑफ मोशन की जो बात है तो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन गैलीलियो ने नहीं दिया था। एक्चुअली ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक्चुअली इन सभी फॉर्मूला से मिलाया हुआ है, डी वी अपॉन डी टी से निकाला हुआ है, डी स्क्वायर डी इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स से, ये सब क्या है निकाला हुआ है। तो डिराइव्ड है कहीं ना कहीं। इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस, हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि कैलकुलस वगैरह लगा के और यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया। खैर वो तो बात की बात है, क्योंकि इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उठा रखा है जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिए हुए न्यूमेरिकल्स हैं। इन सभी न्यूमेरिकल्स को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से फायदा क्या होगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बेनिफिट होगा, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्डअप होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को शिद्दत से और बहुत ही ध्यान से एंजॉय कीजिए और देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर जाहिर सी बात है, आई 100% गारंटी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं फिजिक्स की कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि an automobile traveling with a speed of 60 km/h can break to a stop within a distance of 20 meters if car is going twice as fast, that is 120 km/h, the stopping distance will be what? और ये क्वेश्चंस बच्चों AIEEE 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि आप यूँ समझे कि ये कार है, ये लीजिए एक सीधी सड़क बना लिए हम, ये लीजिए इस तरह से सीधी सड़क। इस सीधी सड़क पर बच्चों कोई एक कार चल रही है, ये लीजिए मैंने कार भी बना दिया, ये लीजिए, ये तो लग रहा है ना कि जीप है, वो गैंग ऑफ वासेपुरा का मनोज बाजपेयी का जीप है। तो ये क्या है कि इसकी एक कार है जो कि कितने की स्पीड से, इसकी यू दी हुई कि इसकी यू क्या है, तो यहाँ पर इसकी यू दी है कि यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों, तो इसकी जो स्पीड है वो दिया हुआ है क्या कि 60 km/h की स्पीड से जो है वो कार मोशन में है, यानी कि कार 60 km/h की स्पीड से कार चल रही है। अब क्या है, तो ये जब ये चलती है तो ये कार जो है, जब इस कार के ऊपर ब्रेक लगाया जाता है भाई, जब गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगे तो गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। और जब रुकती है तो रुकने यानी कि कोई भी चलते हुए गाड़ी को रोकने के लिए उस गाड़ी के ऊपर हम निगेटिव एक्सेलरेशन लगाते हैं, और उस निगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों हम कहते हैं रिटार्डेशन। निगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। और उसी रिटार्डेशन के वजह से बच्चों एक गाड़ी रुक जाती है, लेकिन ये गाड़ी अचानक नहीं रुकती, धीरे धीरे यानी कि रुकने से पहले कुछ दूरी ट्रेवल करती है, और वही दूरी यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो एस कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर एस बराबर दिया हुआ है बच्चों कितना,
तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फ्रॉम 20 मीटर, एस दिया हुआ है बच्चों 20 मीटर। अच्छा यहाँ पर एस मीटर में है, आपका ऑप्शन 3 मीटर में है, यहाँ पर यू दिया हुआ है 60 किलोमीटर। तो क्या इस 60 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले? जी बिल्कुल। तो 60 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? तो करेंगे इसको, यहाँ से क्या करेंगे कि 60 इंटू 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और 10 6 जा 60। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 5 50/3 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद दूसरा केस में क्या कहता है बच्चों कि सेम कार वही है, अगर ट्वाइस स्पीड से, यानी कि अब इस कार की स्पीड क्या कर दे, अगर दुगनी कर दे, यानी कि कार वही है, फिर से क्या है कि वही कार है, सिर्फ इसकी स्पीड क्या कर देना है, पहले से दुगना कर देना है। तो ये लीजिए कार, फिर से हम वही वाला कार बना दिए गए, ये लीजिए। अब से फिर से इसकी स्पीड जो है वो कितना दिया हुआ है, तो पहले कितना स्पीड था 60, इसकी स्पीड दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सबसे पहले कि इस 120 किलोमीटर पर आवर को क्या करें, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो कैसे करेंगे, तो कर देंगे कि 120 गुने 5/18, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 छक 18, यानी कि 6, यहाँ पे हो जाएगा 20 छक 20 यानी कि 120, तो हो जाएगा 20×25 100/3 मीटर पर सेकेंड। और इसमें एक आ रहा है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है कि वो स्टॉपिंग डिस्टेंस, यहाँ पे इसकी कैलकुलेट करना है कि इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यानी कि सेकंड केस में बच्चों आपको एस आपको निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाएंगे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों कि v² बराबर u² प्लस 2as, v² बराबर u² प्लस 2as को यहाँ पर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। और जब आप v² बराबर u² प्लस 2as को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि v² बराबर u² प्लस 2as। और जब इस v² बराबर u² प्लस 2a को अप्लाई करेंगे तो देखिए जब गाड़ी चल रही है और जब रुक जाती है तो रुकने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, इसकी भी फाइनल वेलोसिटी दूसरे केस में भी क्या होगा 0। तो यानी कि अगर फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर बराबर u² प्लस 2as अगर करे तो क्या होगा कि अगर हम u² को इस तरफ लाएं तो लिखेंगे बच्चों कि -u² बराबर 2as। अब इसी पर हमें क्या करना है, इन सब के वैल्यू को बैठा देना है और फाइनली हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगी। तो पहले केस में क्या है, तो पहले केस में u1 कितना दिया हुआ है, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा कि -50/3 मीटर पर सेकेंड, -50/3 का स्क्वायर इक्वल टू 2a। अच्छा a की 2a और s ऊपर में s की वैल्यू दी है बच्चों 20, तो यहाँ पे लिख दिया हम 20 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा कि -100, u2 कितना है 100/3, तो यहाँ से हो जाएगा 100/3 का स्क्वायर बराबर 2a। और h2 तो हमको पता है नहीं क्योंकि यही तो हमें निकालना, तो यहाँ पे लिख दिए h2। अब यहाँ पे देखिए 50/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50/3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2500/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/100 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 10,000/3 हो जाएगा 9 इक्वल टू इस तरफ क्या हो जाएगा, तो इस तरफ 20 × 2 हो जाएगा 40 नीचे में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a/2। अब देखिए अब इसको यहाँ से ऊपर नीचे अरेंज करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2500/9 इंटू 9/10,000 इक्वल टू, अच्छा कम a से a मर गया, 2 से ऊपर में कट जाएगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/h2। तो यहाँ से 2 0 से 2 0, 9 से 9, 25 100, तो यहाँ से हो जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा क्या हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कि यहाँ से आ जाएगा
यहाँ से आ जाएगा कि 1/4 इक्वल टू 20/H2 और फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा कि H2 इक्वल टू 4 × 20 बराबर हो जाएगा 80 मीटर आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 मीटर आंसर। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम इतना लंबा करेंगे एग्जाम में। जी बिल्कुल नहीं, आपको क्या करना है कि आपको इसके लिए एक शॉट लगाना है। शॉट मतलब कौन सा शॉट सर? एक शॉट तो बियर बार में चलता है, जो कि इतना छोटा ग्लास होता है, उसमें थोड़ी सी वाइन होती है एक बार में अंदर, एक शॉट वो होता है। तो हम अब बात करते हैं यहाँ पर शॉट कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों की शॉट हम कैसे लगा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली क्या करना है कि आपको अप्लाई करना है कि -u² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, इसी को अप्लाई करना है इस तरह के क्वेश्चन में। -u² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस को अप्लाई करेंगे और बिल्कुल यूं ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे। -u², तो u1 कितना था हमारा? तो u1 था 50/3 मीटर पर सेकेंड। S1 कितना था? तो 20 मीटर। U2 कितना था? तो U2 था हमारा 100/3 मीटर पर सेकेंड। और H2 कितना था? तो H2 हमें निकालना था। तो यहाँ पे -u² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, इसमें से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा -u इक्वल टू KS, K को हम ले लिए कांस्टेंट, तो हो गया KS। अब u², तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे u के कितना रखेंगे, यहाँ पे u1 में पहले यहाँ पे u1 का स्क्वायर करेंगे तो -25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको हटाना माइनस के यार, ऐसे भी तो खत्म होगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में 50 बटा, इसको ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी 50/3 का स्क्वायर बराबर के S1 कितना है 20 अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा कि 100/3 का स्क्वायर बराबर के और H2। ये लो दोनों तरफ, इस तरफ भी बटा इस तरफ भी बटा। अब इसको सोल्व कर लो, 50/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2500/9, 2500/9 बराबर 20 के, और नीचे में इस तरफ क्या हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000/9 बराबर के H2, क्योंकि के क्या है कांस्टेंट है और H2 हमें निकालना है। अब इसको ऊपर नीचे कर लो, तो 2500/9 गुने 9/10,000 10,000 बराबर 20 के अपॉन के H2, के से के मर गया, 2 0 से 2 0, यानी कि इससे मर गया 4 बार में 10,000 मर गया, 9 से 9 मर गया, तो क्या बच गया, तो बच गया 1/4 इक्वल टू 20/H2। और यहाँ से आ गया क्या कि H2 इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा क्या कि H2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो H2 इक्वल टू 20 × 4 आ जाएगा, फिर से हमारा आ जाएगा 80 मीटर आंसर। तो आप इसको शॉर्ट में एग्जाम के टाइम में आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो बच्चों ये था बहुत इजी क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ इस प्रकार है कि अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground. Equation PCECE 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है कि एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड आप सबसे पहले बना लीजिए, ये लीजिए हॉरिजॉन्टल पाथ आप बना लीजिए, आप यूं समझो। अब इसके ऊपर क्या है कि एक इस तरह से एक वृत्ताकार एक चक्का बना लीजिए, एक चक्का बना लीजिए। इस चक्के की रेडियस दी हुई, कितना दिया हुआ, इसका रेडियस दिया हुआ है r 1 मीटर दिया हुआ है, कितना, तो r इक्वल टू 1 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। जब ये चक्का हाफ रिवोल्यूशन करता है तो इस चक्के की जो पहला जो पॉइंट जो यहाँ पर टच में है, पॉइंट ए पर जो यहाँ पर छू रही है, वो क्या होगी कि हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये क्या हो जाएगी, सीधा अपोजिट यानी कि ऊपर में चली आएगी। और एक क्या होगा कि जब यहाँ से इस तरह से हाफ रिवोल्यूशन करेगी तो ये जो पॉइंट ए है वो यहाँ पर आ जाएगी और बन जाएगी ए डैश। अब यहाँ पे जो पॉइंट टच कर रहा है इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं बी, ए हो गया ए हो गया ए डैश, ए हो गया बी।
अब इसमें डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का अभी जस्ट मैंने डिफिनेशन बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसका इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों? ए है, और फाइनल पोजीशन क्या है? ए डैश है। तो ए से ए डैश तक के हम डायरेक्ट एक लाइन खींच देंगे, यही क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए डैश। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर में है? तो ए डैश के बराबर में है। और अब जब आप यहाँ से ए डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए डैश बराबर व्हाट, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ से बच्चों अगर देखें तो ये हाफ रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? ये जो व्हील है हाफ रिवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा? तो बच्चों कोई भी व्हील वन रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? तो जितनी उस व्हील की सर्कुम्फ्रांस होती है, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कुम्फ्रांस होती है। और किसी व्हील की सर्कुम्फ्रांस किसके बराबर होता है? तो वो होता है बच्चों 2πr। तो एक रिवोल्यूशन में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों कितना? 2πr। तो हाफ रिवोल्यूशन में क्या करेंगे? तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? तो 2 से 2 कैंसिल आउट, मिल जाएगा πr। यानी कि जहाँ पर हाफ रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा यहाँ से ए से बी तक के, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बच्चों? तो वो करेगा πr। यानी कि ए से बी तक के वो डिस्टेंस चलेगा वो πr। तो हमें ए बी यहाँ से मिल गया πr। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी इक्वल टू πr। और हमें बी ए डैश से बी थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या ए से बी डैश, क्या ए डैश से बी के बीच की वैल्यू क्या हो सकती है? तो बच्चों ए डैश से बी क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक सीधा ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये लाइन किसके बराबर हो जाएगी? तो ये बच्चों ये सर्कल के डायमीटर के बराबर हो जाएगी। और किसी भी सर्कल का डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों 2 × r, यानी कि 2r। तो यहाँ से हमें ए डैश बी जो है वो क्या मिल जाएगी? तो वो हमें मिल जाएगी 2r। तो देखिए हमें ए बी भी मिल गया, कितना मिल गया हमें बच्चों? यहाँ से ए बी मिल गया कितना? तो πr। और ए डैश बी हमें क्या मिल गया? 2r। अब हमें इसके डिस्प्लेसमेंट निकाल। तो बच्चों क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ए डैश बी, यानी कि ट्रायंगल ए डैश बी। तो ट्रायंगल ए डैश बी में अगर हम इस तरह से AC की ए डैश जो है वो किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? बेस के बराबर है। और ए डैश बी किसके बराबर है? तो परपेंडिकुलर के बराबर है। तो बच्चों क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? तो ए डैश का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर किसके बराबर है? तो परपेंडिकुलर है बच्चों ए डैश बी। तो ए डैश बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और बेस किसके बराबर है? तो बेस है बच्चों ए बी का, तो ए बी का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से हमें ए डैश की वैल्यू ए डैश का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए डैश बी का स्क्वायर। और ए डैश बी किसके बराबर है? तो 2r के बराबर। तो हो जाएगा कि 2r का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। ए बी किसके बराबर है? तो πr के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा πr का स्क्वायर, πr का स्क्वायर। ये लीजिए, ये हो गया πr का स्क्वायर। और फाइनली क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? तो πr का स्क्वायर, यानी कि ए डैश बराबर ए डैश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो 2r का स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस ये πr स्क्वायर है। और πr स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको r की वैल्यू दे देनी है कितना? 1। क्योंकि हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्या कि r बराबर कितना है? तो 1 मीटर है। तो जब r बराबर 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 × r के जगह 1 और 1 का स्क्वायर तो 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस ये क्या है? पाई स्क्वायर r स्क्वायर। यहाँ पर पाई स्क्वायर r की जगह क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे तो सिर्फ बच जाएगा पाई स्क्वायर। तो फाइनली बच्चों हमें यहाँ से ए डैश हमें क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। और इस ए डैश स्क्वायर के ऊपर से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चला जाएगा? रूट चला जाएगा और बन जाएगा ए डैश बराबर अंडर रूट बन जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो था ना बहुत इजी क्वेश्चन से, ए डैश की वैल्यू हम निकाल दी और यही ए डैश जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल में है। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। तो देखिए कभी भी आपसे कंपटीशन में चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे IPMT हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम क्यों ना हो,
कभी भी आपसे कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता, कोई ज़्यादा इजी, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछता। बस वो इस चीज़ को जानना चाहता है कि वो आपके अंदर जो है वो मतलब कि कम टाइम में आपके अंदर स्पीड कैसा है, आपके सोचने की आपकी थिंकिंग एबिलिटी कितना है। आप कहीं एग्जाम के टाइम में कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहा ना। जैसे होता है क्या कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चंस को सही से रीड भी नहीं कर पाते और वो क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देते हैं, और इस चक्कर में उनका जो एग्जाम जो है वो खराब चला जाता है, वो क्वेश्चन गलत सोल्व कर देते हैं। तो आपको पेशेंस के साथ पूरी कॉन्सेप्ट लगाते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो प्लीज इस बात को आप समझें कि कभी भी आपसे कोई एग्जाम को ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता, सिर्फ और सिर्फ वो देखता है कि आपके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है या नहीं है, आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्क कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्क करने के लिए किस तरह से आप अपने आप को ढाल के रखे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको यहाँ पे मिटाते हैं और अब हम लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर at least 2 meter. If the same car is moving with a speed of 80 km per hour, what is the minimum stopping distance? AIEEE 2003 and 2004, यानी कि 3 और 4 2003-2004 में लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बतलाया था और इस तरह के क्वेश्चन जस्ट मैंने बतलाया था और उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया था। तो अभी इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि पहले केस में इस कार की स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या कि u1 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और इस 40 किलोमीटर पर आवर को बच्चों हम क्या करेंगे, तो वो हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 40 गुने 5/18, तो 5/18 तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कि 9 दूना 18 और 20 दूना 40, तो हो जाएगा 20-25 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से हम U2 लिखेंगे और U2 यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है, तो U2 जो है बच्चों वो हमारा दे रखा है यहाँ पर 80 किलोमीटर। तो यानी कि यहाँ पे है कि दिया हुआ है कि 80 किलोमीटर पर आवर, इस 80 किलोमीटर पर आवर्स को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो कैसे, तो लिखेंगे कि 80/5/18, यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ से हो जाएगा 40-25 200/9 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से बच्चों हम U1 निकाल लिया और S1 हमें कितना दिया हुआ है, यानी कि पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बच्चों, तो वो दिया हुआ है हमारा 2 मीटर। तो यहाँ पे लिख लिए हम 2 मीटर। यहाँ पर बच्चों आपसे S2 पूछ रहा है कि इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी दूसरी केस में। तो सिंपल हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो अभी जस्ट मैंने बतलाया है, क्या बतलाया है यहाँ पर, तो मैंने बतलाया था शॉर्ट ट्रिक्स, क्या बतलाया था कि U² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, U² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसके ऊपर इसके साथ में एक क्या, तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा कि U² इक्वल टू KS हो जाएगा, KS हो जाएगा। अब U² तो एक बार में U1, एक बार में U2 और S2 निकाल लेंगे, फाइनली हमारा यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि U1² वो एक बार लिखेंगे कि U1² बराबर KS1 और अपॉन क्या हो जाएगा U2² बराबर U1² अपॉन U2² बराबर KS1 अपॉन KS2। अब इसी को आप लगा लीजिए, देखिए आपको फाइनली आंसर जो है वो मिल जाएगा। U1² यानी कि कितना 100/9, 100/9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10,000/81 अपॉन U2² यानी कि 200, तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, मैं इसको उस तरफ कर लेता हूँ, मैं इसको इस तरफ लिखता हूँ। देखिए U1² यानी कि 100/9 का स्क्वायर, तो 100/9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10,000/81 अपॉन नीचे में क्या है 200/9, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 81 इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे कितना है S1 दिया हुआ है 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 और S2 तो यहाँ पे लिख लेंगे 2K अपॉन S2 कितना है, तो S2 सर निकालना है, तो यहाँ पे लिख लिए S2K।
अब इसको ऊपर नीचे करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऐसे तो कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन तो क्या करेंगे, तो ऊपर में लिख लेंगे 10,000 अपॉन 81 इंटू 80 अपॉन 81 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 10 टू 10 के पावर 8 4 के पावर 4 के ऊपर 4 0, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू किसके बराबर में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2k अपॉन H2 अपॉन k से k मर गया इस तरफ, 0 0 0 सब खत्म, 81 से 81 खत्म, तो फाइनली क्या बच गया, तो यहाँ पर जो है वो फाइनली हमारा क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया हमारा 1/4 इक्वल टू 2 अपॉन H2, और यहाँ से आ जाएगा कि सिंपल कि H2 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुने 2 बराबर 8 मीटर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से, कितने शॉर्ट में, कितने जल्द इसको हम सॉल्व कर लिए। और अगर आपके पास कैलकुलेशन और फास्ट है तो आप इसको और भी ज़्यादा और भी कम समय में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत फास्ट है, बिल्कुल फास्ट आप इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। तो देखिए टाइम सेविंग का पहला चीज़ तो क्या है कि आप शॉर्टेस्ट मेथड कॉन्सेप्ट को लगाइए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट रखें। तो एग्जाम के टाइम में आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, साथ साथ आपको ये भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को कम समय में कैसे जल्द सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि two boys are standing at the end of A and B of a ground where AB equal to A. The boy at B start running in direction perpendicular to AB with velocity v1. The boy at A start running simultaneously with velocity v and catch the another boy in time t. तो टाइम t वेयर t इज, यानी कि इसमें t का वैल्यू निकालना है। और एक क्वेश्चन जो है वो CBSE PMT 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गाइस क्या है कि आप यूँ समझे कि एक यूँ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस पॉइंट, यहाँ पर इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को बच्चों B कह दिया गया है। यहाँ पर पॉइंट A पर एक लड़का खड़ा है। आप यूं समझे कि पॉइंट A पर क्या है कि एक लड़का खड़ा है, इस तरह से मुस्कुराता हुआ प्यारा से क्यूट सा लड़का खड़ा है। पॉइंट B पर भी एक लड़का खड़ा है। पॉइंट B पर भी लड़का खड़ा है। अब होता है क्या कि पॉइंट A पर और पॉइंट B पर जो लड़का खड़ा है, होता है क्या कि पॉइंट B वाला लड़का सीधा इस B पॉइंट के ऐसे परपेंडिकुलर दौड़ना शुरू करता है इस तरह से यहाँ पर, और फाइनली ये यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो जिस टाइम में लड़का पॉइंट B वाला सीधा ऐसे परपेंडिकुलर दौड़ना शुरू करता है, उसी टाइम ये पॉइंट A पर जो खड़ा लड़का वो भी B की तरफ ऐसे दौड़ना शुरू करता है, और ये भी यहाँ पर पहुँच जाता है और क्या करता है कि इसको पकड़ लेता है। और दोनों सेम टाइम, यानी कि T यहाँ भी और ये भी दोनों सेम टाइम में वहाँ पर पहुँचता है। दूसरी चीज कि क्या है कि जो B पर जो लड़का जो खड़ा है वो जो दौड़ रहा है परपेंडिकुलर, उसकी वेलोसिटी दी हुई है बच्चों, उसकी स्पीड जो दी हुई है, उसकी स्पीड है v1, यानी कि v1 सीधा दौड़ना शुरू किया। और ये जो लड़का जो ये दौड़ रहा है पॉइंट A वाला लड़का, इसकी स्पीड दी हुई है v। अब देखो, अब यहाँ पे दोनों लड़का कब इस बिंदु पर दोनों मिल सकता है, तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन है। क्या कि यानी कि जिस समय में यहाँ जितना समय में B वाला यहाँ से यहाँ तक जिस समय में चला है, उसी समय में अगर A वाला यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, यानी कि दोनों का समान समय हो जाएगा, तो ये लड़का जो A वाला है वो B को आसानी से पकड़ लेगा। यानी कि इस केस में हमें क्या करना है कि हमें टाइम को क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो होता है क्या कि यानी कि B जो है वो यहाँ से T1 टाइम में यहाँ पर पहुँचता है, मान लिए कि, तो A भी जो है वहाँ से यहाँ तक कितना T टाइम में पहुँचेगा। A भी अगर T टाइम में, तो A भी क्या हो जाएगा T टाइम में। दोनों को समय को क्या रखना है, समान रखना है। बच्चों A B और इस पॉइंट को हम करते हैं जहाँ पे दोनों मिल रहा है, इसको कर देते हैं C। तो अब यहाँ से देखें, क्या आपको ABC एक ट्रायंगल दिख रही है, क्या ABC आपको एक ट्रायंगल दिख रही है, यानी कि ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल ABC में बच्चों
अब क्या आप देख रहे हैं कि AC किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज के बराबर है, AB किसके बराबर है। अच्छा, इसमें AB जो हॉरिजॉन्टल है इसका भी वैल्यू दिया है कि कितना है, तो ये है स्मॉल ए। AB किसके बराबर है, तो बेस के बराबर है, और BC किसके बराबर है, तो परपेंडिकुलर के बराबर है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से लिखना चाहें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AC का बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। किसका, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, AC किसके बराबर होगा, तो देखिए A से C के बीच की डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो बच्चों A से C तक जाने की स्पीड क्या है, तो v है, और A से C तक जाने की टाइम क्या है, तो t है। तो AC किसके बराबर हो जाएगा, तो VT के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि VT का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। B से C, BC किसके बराबर है, तो B से C तक के स्पीड क्या है, तो v1 है, और B से C तक की टाइम क्या है, तो t है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, तो v1t का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB किसके बराबर है, तो AB यहाँ पर A लिखा हुआ है कि A के बराबर है, तो हो गया बच्चों यहाँ पर A का स्क्वायर। अब यहाँ से कर ले, तो यहाँ से VT का स्क्वायर हो जाएगा V स्क्वायर T स्क्वायर बराबर V1t का स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा यहाँ पर V1 स्क्वायर T स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों एक काम करें, V स्क्वायर T स्क्वायर और V1t स्क्वायर, दोनों में T स्क्वायर T स्क्वायर, तो दोनों को हम क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो जब हम V स्क्वायर T स्क्वायर और V1t स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस V1t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए T स्क्वायर और T स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से मैंने T स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो बच गया T स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद बच गया V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, बच गया V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कि T स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि T स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा V स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, यही होगा ना, V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और फाइनली जो है वो हमारा T इक्वल टू क्या जाएगा, T के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, जब उसके ऊपर से स्क्वायर हटेगी तो क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा कि अंडर रूट A स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा आंसर, ये बन जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन मैच हो रहा है A स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है वो मैच हो रहा है, ऑप्शन बी मैच करा, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सस्ता क्वेश्चन था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन को मिटाता हूँ। चलिए अब है बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, इट्स स्पीड आफ्टर द 10 सेकेंड, इट स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। और इसका जो है वो यानी कि इसमें बच्चों स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, मैंने क्या कहा था कि अगर किसी टाइम इंटरवल के बाद कोई स्पीड पूछती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी यानी कि फाइनल स्पीड बोलते हैं। अगर किसी टाइम इंटरवल के बाद की जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या कहलाती है, तो वो स्पीड कहलाती है फाइनल स्पीड, और किसी टाइम इंटरवल के पहले जो स्पीड होती है वो बच्चों कहलाती है इनिशियल स्पीड। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फाइनल स्पीड आपसे पूछ रहे हैं, तो फाइनली आप आराम से निकाल सकते हैं। इनिशियल कितना है बच्चों, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि यहाँ पर दिया हुआ है कि u बराबर 3i कैप प्लस 4 j कैप दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो a भी दिया हुआ है, a बराबर क्या दिया हुआ है, तो 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है कि टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। और आपसे पूछ क्या रहा है कि v क्या होगा, तो मैंने लगा दिया कि v बराबर वॉट।
और यहाँ से फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। इसी फॉर्मूला को हमें अप्लाई कर देना है और हमें कैलकुलेशन करने के बाद हमें फाइनली आंसर मिल जाएगी। तो v बराबर u प्लस, तो u क्या है बच्चों, तो u है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस ए टी, ए कितना है, तो a है बच्चों 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप इंटू टाइम, टाइम कितना है 10। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों की v बराबर 3i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 0.4 इंटू 10 कितना होता है बच्चों, तो वो होता है 4। तो यहाँ से हो जाएगा कि क्या 4i कैप प्लस 0.3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 3j कैप। तो अब यहाँ से देखें कि i कैप और i कैप, तो v बराबर 3i कैप प्लस 4i कैप, तो कितना हो जाएगा 7i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप प्लस 3j कैप, तो कितना हो जाएगा 7j कैप। अब इसमें क्या कर रहा है, आपसे यूनिट में पूछ रहा है, तो यूनिट के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से फाइनली v बराबर अंडर रूट कर देंगे, रूट इसका निकाल देंगे, कितना 7i कैप प्लस 7j कैप का, तो 7 का 7 तो 7 का क्या स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 49। अरे भैया आपने तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सीखा होगा, ये सारा चीज़ जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो सीखा होगा। अगर वेक्टर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी मैंने वेक्टर को पढ़ा रखा हूँ, मैं वेक्टर बतला दिया हूँ, मैं वेक्टर पढ़ा दिया हूँ। आप वेक्टर वाला जाएँ, उस जाके टॉपिक को उस टॉपिक के उस वीडियो लेक्चर को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर जाएँ, वेक्टर के लेक्चर को देखिए, आप वेक्टर को समझ लें। यहाँ से हो जाएगा बच्चों अंडर रूट कितना 49 प्लस 49, तो आ जाएगा रूट 98 और रूट 98 का वैल्यू होगा 7√2 और यही हो जाएगा आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही धांसू क्वेश्चन, बहुत धांसू क्या था लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको मिटाता हूँ और अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको मैं मिटाता हूँ, ये लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टाइम t, इट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t is given upon s equal to tq minus 6t square plus 3t plus 4 meter. The velocity when acceleration is 0. इस पार्टिकल में वेलोसिटी निकालनी है कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो 0 हो। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है s, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर कि s बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है s बराबर tq माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। ये आपको s बराबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों जब s बराबर दिया हुआ है तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी बराबर क्या लिखते हैं, v इक्वल टू लिखते हैं ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ s की जगह क्या लिख लेंगे, तो लिख लेंगे tq माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, तो अपॉन हो जाएगा dt। तो यहाँ से लिखेंगे कि v बराबर क्या मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tq विथ रिस्पेक्ट टू dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 6t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3t अपॉन dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 अपॉन dt। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 6 dtq अपॉन dt, tq का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर x के पावर n हो और आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, इधर देखो कि अगर x के पावर n हो और आप उसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो पावर जो होता है वो आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। यानी कि x के पावर अगर n है तो वो हो जाएगा nx और n माइनस 1 हो जाएगा। या फिर आप यूँ समझो, कहने का मतलब क्या है कि अगर x के पावर 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये जो 3 है वो x के आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा 3x, और 3 के पावर जो 3 है वो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा और बन जाएगा सिर्फ x स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है TQ है, तो TQ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, TQ तो इसमें क्या होगा 3 आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी कि इक्वल टू 3 आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 3t
और q के ऊपर से एक माइनस हो तो हो जाएगा 3t² माइनस यहाँ पे क्या है 6t²। 6t² में जब 2 आगे आएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 6 के साथ और बन जाएगा क्या 12t। यहाँ पर क्या है 3t तो हो जाएगा प्लस 3t, तो 3t में से t के 3t का मतलब क्या हो गया 1 और 1, तो जब वो 1 आगे आएगी तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t के पावर 1, 1 में से 1 तो बच गया 0 और किसी के पावर 0 तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से और ये क्या है 4/dt। 4/dt देखिए 4 जो है वो क्या टाइम के फंक्शन में है नहीं है, तो यानी कि 4 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि फाइनली हमें यहाँ से वेलोसिटी बराबर मिल गया कि 3t² माइनस 12t प्लस 3। अब बच्चों हमें से क्या पूछ रहा है कि ये तो हमें वेलोसिटी मिल गई है, लेकिन हमसे वेलोसिटी कब पूछ रहा है कि जब एक्सेलरेशन क्या हो 0 हो, यानी कि जब एक्सेलरेशन 0 होगी तभी हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो यानी कि इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें टाइम की वैल्यू डालना पड़ेगा, तब हमसे वेलोसिटी निकलेगा। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो हम उसका एक्सेलरेशन किस टाइम पे 0 है इसके लिए हम क्या करेंगे कि कि एक्सेलरेशन बराबर लगा लेंगे dv/dt, क्योंकि जब आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन बराबर dv/dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी कितना दिया हुआ है t² माइनस 12t प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt। क्लियर? तो यहाँ से मैं अब ऊपर में लिखता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3t² माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 12t/dt और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो अब यहाँ से देखिए 3t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर जो है वो क्या होगा आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6t माइनस 12t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 12 और सिर्फ 3 क्या है टाइम के साथ में, तो टाइम के फंक्शन में है नहीं 3, तो 3 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी कि फाइनली हमें a बराबर यहाँ से मिल गया क्या, तो फाइनली हमें यहाँ से मिल गया क्या कि a बराबर 6t माइनस 12, और हमसे क्या कर रहा है कि त्वरण क्या है एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6t माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या कर देनी है 0 कर देनी है। तो यहाँ से 6t बराबर जब इट माइनस 12 इस तरफ आएगी तो बन जाएगी प्लस 12 हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 12, तो यहाँ से हो जाएगा कि t इक्वल टू 12/6 और बन जाएगा 2, यानी कि t इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2 सेकेंड। अब ये क्या करना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड जब इस v में हम डालेंगे यहाँ पर t की वैल्यू कितना 2 सेकेंड, तो हमें यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3t², तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे है 3t² और इस 3t² में हम t की वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा हो जाएगा बच्चों 12, तो हो जाएगा 12 माइनस यहाँ पे क्या है 12t, तो 12t यानी कि t के जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा 12 × 2 और 12 × 2 होता है बच्चों 24 प्लस कितना है 3, तो यहाँ से देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 24, तो हो जाएगा यहाँ पर कि -12 प्लस 3 और यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। क्या ऑप्शन में -9 मीटर पर सेकेंड देता है, जल्दी से चेक करें, ऑप्शन में -9 मीटर पर सेकेंड देता है, जी हाँ ऑप्शन डी जो है वो क्या है -9 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए बच्चों क्या होते हैं कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से भागते हैं कि या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को देखकर डरते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं कि ऐसा डरने की कोई बात नहीं, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मेथड जो है वो पता होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि AIEEE 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं तो लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करता हूं और अब लेते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इफ इट्स पोजिशन इज x इक्वल टू 0 at t equal to 0 then its displacement after the unit time t equal to what, और इक्वेशन 2007
हाँ 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर जो है हमें वेलोसिटी दी हुई है वो टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि यहाँ पर दी हुई है कि v बराबर क्या है, हमें दिया हुआ है क्या कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ऊपर में लिखते हैं कि v बराबर v नॉट प्लस gt प्लस क्या है, तो प्लस है एफ टी स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ और हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि x पूछ रहा है। तो बच्चों अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है x निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चों वेलोसिटी यानी कि v बराबर क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं dx अपॉन dt। क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। तो यहाँ से क्या हम dx बराबर ऐसा लिख सकते हैं कि dx बराबर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि dx बराबर क्या लिख लेंगे, तो लिख लेंगे v dt, और यहाँ से इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि दोनों साइड अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, और हमसे वही x तो पूछ रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा, और हमसे वही इंटीग्रेशन यानी कि हमसे वही x पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx कहाँ से कहाँ तक भाई, x को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो x को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, और बराबर इस तरफ जो है क्या, हम v dt को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक। इसी तरह से तो हम सब दिन मतलब कि पर डे हम इस तरह से इंटीग्रेट करते आए हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से x तक इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ v dt और v dt, तो यहाँ पर क्या है कि हम v की जगह यहाँ पे जो दिया हुआ है v बराबर v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, उसको हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन 0 से t तक v की जगह क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से हमें फाइनली मिलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से x तक बराबर, यहाँ पे हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t तक v नॉट dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gt गुने dt कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t तक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t तक। अब इस तरह से इस सबको क्या कीजिए, तो इन सबको बच्चों यहाँ से इंटीग्रेट कर लीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx को इंटीग्रेट करेंगे, तो dx को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा हमें, तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, एक काम करते हैं, v नॉट जी एफ ये क्या है, ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए जी टी डी टी, तो टी डी टी तो ठीक है, लेकिन जी क्या है, अलग है, तो जी अलग है, जी क्या है, अलग है। यहाँ पर देखिए एफ अलग है, यहाँ पर क्या है वी नॉट। तो इन सब को जितना भी इसमें कांस्टेंट आ रहा है, इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 0 से x तक बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट को बाहर निकाले तो वी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डी टी 0 से t तक प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ जी टी, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ जी टी डी टी, तो जी टी डी टी में क्या करेंगे, जी को बाहर निकालेंगे और अंदर में क्या बच जाएगा, 0 से t तक इंटीग्रेट करें तो अंदर बच जाएगा t गुने डी टी प्लस यहाँ पर क्या है f, तो f को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर में बच जाएगा क्या, तो टी स्क्वायर गुने डी टी 0 से t तक। क्लियर। इस तरह से अब इसको हम इंटीग्रेट करते चले जाएंगे, लास्ट में बच गया टी स्क्वायर डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x 0 से x तक बराबर में क्या है v नॉट बराबर v नॉट, तो यहाँ पे लिख लिया हम v नॉट dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं 0 से t तक प्लस g
तो जी यहाँ पे क्या है टी डी टी, टी डी टी का मतलब क्या होता है? देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर x के पावर n है, कितना है x के पावर n है, तो अगर x के पावर n है और आप इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन में क्या होगा कि n जो होता है वो n में 1 ऐड हो जाता है और प्लस n प्लस 1 जो है वो नीचे आ जाता है। कहने का मतलब कि अगर x के पावर 4 है तो इंटीग्रेशन को कर रहे हैं तो क्या होगा कि इसके 4 में 1 जुड़ जाएगा और 4 प्लस 1 नीचे आ जाएगा और फाइनली इसका इंटीग्रेशन होगा कि x के पावर 5/5। इस तरह से हो जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पे टी डी टी है तो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा t²/2, कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से t तक प्लस f 0 से t तक, यहाँ पे क्या है t² dt और t² dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा tq/3, ये हो जाएगा tq/3। अब यहाँ से देख लीजिए, अब इंटीग्रेशन के बाद इसमें आप क्या करते हैं कि एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, यानी कि एक बार मैक्सिमम को एक बार मिनिमम को पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर तो x बच जाएगा। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू एक बार x रखेंगे एक बार 0 रखेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरे भैया इतना लंबा चौड़ा क्यों करवा रहे हो? देखो x - 0 यही होगा ना, एक बार x से एक बार 0 रखो तो क्या हो जाएगा x - 0 बराबर, यहाँ पर क्या होगा t की जगह एक बार v0 को रखो, एक बार क्या रखो, अरे रे 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 v0 को तो बाहर में ना, v0 को बाहर में, t की जगह एक बार t को रखेंगे और एक बार 0 को रखेंगे प्लस g और t² की जगह एक बार t को रखेंगे एक बार 0 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा t² माइनस t² की जगह तो हो जाएगा 0/2, क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर क्या है f की जगह, इसको मैं नीचे में लिख लेता हूँ, यहाँ पर है क्या f और f की जगह हम यहाँ पे सॉरी t²/3 और t² की जगह एक बार हम t को रखेंगे तो हो जाएगा t²/3 माइनस tq और tq की जगह एक बार 0 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 0/3। तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? तो फाइनली x - 0 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? तो v0 गुने t तो हो जाएगा v0t और v0 गुने 0 तो हो जाएगा 0, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस g0 इंटू t² तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा g इंटू t²/2 तो बन जाएगा gt²/2 और फिर g गुने क्या होता है 0.2 0/2 कितना हो जाएगा 0, तो यानी कि उसको भी ऐसे छोड़ दीजिए प्लस 0 0 सब कहानी खत्म होने वाला है। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा ftq/3 और फिर f को 0/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि फाइनली हमें x बराबर ऐसा कुछ मिल रहा है क्या कि v0t प्लस gt²/2 प्लस ftq/3। अब जब हमें x बराबर ऐसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि x बराबर हमें भी ऐसा जब मिल रहा है कि v0t प्लस gt²/2 प्लस ftq/3। अब इसमें t क्या कहता है? यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि t = 1 सेकेंड, कितना t = 1 सेकेंड, t = 1 सेकेंड, यानी कि इसमें क्या करेंगे कि t की वैल्यू कितना डाल देंगे 1 सेकेंड, और जब t की वैल्यू 1 सेकेंड डाल देंगे बच्चों तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x = v0 प्लस v0 गुने 1 तो 1 की जगह v0 गुने 1 तो कितना हो जाएगा v0, यहाँ पे देखिए gt²/2 t की जगह रखेंगे 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और g गुने 1 तो हो जाएगा g/2 प्लस ftq, t की जगह 1 रखेंगे 1 का q आ जाएगा 1 तो हो जाएगा f/3, तो आ जाएगा यहाँ से कितना, तो यहाँ से आ जाएगा कि g/2 प्लस f/3 और ये बन जाएगा फाइनली हमारा आंसर। अब ऑप्शन मैच करें, ऑप्शन कौन सा देता है? ऑप्शन है v0 प्लस g/2 प्लस f/3। ऑप्शन बी जो है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और भी अच्छे क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई इशू आती है, कुछ पूछना हो या फिर आपके पास भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।